अरे उषा, सुबह सुबह तुम यहाँ? अरे खुशखबरी है, हमारे वंश का वारिस आ गया। मैं दादी बन गई हूँ। बहुत बहुत बधाई हो उषा। कब तक दूसरों को बधाई देती रहोगी सरला? अपनी बहू को बोलो बच्चा पैदा करने को। अब तो 6 साल हो गए हैं शादी को। अच्छा सरला, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आजकल के बच्चे हैं ना, थोड़ा टाइम लेते हैं, तब बच्चे की प्लानिंग करते हैं। सरला, समझा अपनी बहू को, ज्यादा टाइम ना ले, वरना टाइम टाइम के चक्कर में बच्चा पैदा करने की उम्र निकल जाएगी और तेरा दादी बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। ये ले मिठाई, सबका मुंह मीठा कर। हाँ, मैं चलती हूँ। ये रिया भी ना, पता नहीं और कितने साल मुझे एक पोते के लिए सबसे सुनवाएगी। आज मैं ना इसे अच्छे से समझाऊंगी। पता नहीं क्या कर रही होगी महारानी। क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूं, जो कि हक है मेरा। तुम अभी तक शर्माती हो मुझसे? अभी तो मैंने बस हक किया है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। रवि, क्या कर रहे हो? सुबह हो चुकी है। तो प्यार करने का कोई समय थोड़ी ना होता है, प्यार तो बस किया जाता है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर आपको ये भी पता है ना कि मैं आपके प्यार के काबिल नहीं। प्यार काबिलियत देखकर नहीं किया जाता, प्यार बस किया जाता है। और मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, और मैं तुमसे जिंदगी भर ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। बहू, अरे कहाँ रह गई? जी कब से आवाज लगा रही है। अब मुझे किचन में जाना चाहिए। तुम तो ना बस, अच्छा मुझे जाने दो। हाँ, मुझे जाना होगा, नहीं तो माँ जी मुझे फिर से ताना मारेगी। सॉरी माँ जी, लेट हो गई। लाइए आप छोड़िए, मैं कर लेती हूँ। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लो, तुम ना ये मिठाई खाओ, ये लो। मिठाई किस बात की? वो उषा है ना, दादी बन गई है। तुमसे तो बस एक ही उम्मीद थी और वो भी तुमसे पूरी नहीं हो पा रही है। और कितना झूठ बोलूं मैं लोगों से,
कि मेरे बहू बेटे को बच्चा नहीं चाहिए अभी? पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे से की। अगर तुमने मुझे जल्द से जल्द दादी नहीं बनाया ना, तो अपने इन्हीं हाथों से अपने बेटे रवि की दूसरी शादी कर दूंगी मैं। क्या हुआ रिया? तुम माँ जी को क्यों नहीं बता देते कि मैं माँ नहीं बन सकती? बता दो ना कि डॉक्टर ने क्या बोला है। रिया, मैं माँ को सब सच बता दूंगा, पर टाइम तो आने दो। सही टाइम? कब आएगा तुम्हारा सही टाइम? और माँ जी मुझे रोज ताने मारती हैं। तंग आ चुकी हूँ मैं। प्लीज थोड़ा सा और सह लो, मैं माँ का गुस्सा शांत कर दूंगा। नहीं रवि, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अगर तुम माँ जी को खुद नहीं बताओगे ना, तो मैं आज खुद जाके सब कुछ बता दूंगी। हाँ जाओ, जाकर बता दो सब सच, ताकि माँ मेरे लिए कल से ही दूसरा रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर दे। फिर मैं और तुम, हम दोनों अलग। तो क्या करूं? देखो रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू अ लॉट, और मैं हूं ना तुम्हें प्यार करने के लिए। प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। माँ जी की ये रोज ताने, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? रिया, रिया, किन ख्यालों में खोई हुई हो? क्या हुआ? बड़ी परेशान लग रही हो। क्या हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। पूजा, मैं मां नहीं बन सकती। घर वाले मुझे बच्चे के लिए फोर्स कर रहे हैं और मां तो मुझे रोज ताने देती है। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे आइडिया नहीं चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। उसी को लाने का आइडिया है। एक रात की दुल्हन। कैसे? मतलब तू मां नहीं बन सकती, लेकिन रवि तो बाप बन सकता है ना? हा? मतलब बच्चा तो रवि का ही होगा, लेकिन वो तेरी कोख से नहीं, किसी और की कोख से होगा। मगर ऐसा करने के लिए कौन तैयार होगा? कई जरूरतमंद लड़कियां ऐसी होती है जो पैसे लेके अपनी कोख किराए पे देती है, और मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ। एक रात की दुल्हन, मतलब बच्चा तो रवि का ही होगा, लेकिन वो तेरी कोख से नहीं, किसी और की कोख से होगा। रिया, रिया, तुम सुबह वाली बात को लेकर अभी तक नाराज हो क्या? देखो, I'm सॉरी रिया, मैं माँ को नहीं समझा सकता। देखो रिया, जब भी मैं माँ से बात करने जाता हूँ इस बारे में, वो मुझसे हमेशा एक ही चीज कहती है कि वो मरने से पहले अपने पोते का मुंह देखना चाहती है। अब मैं उन्हें किस मुंह से बताऊं कि जो उनकी चाहत है, जो उनकी इच्छा है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। हो सकती है पूरी। अगर हम चाहें तो उनकी इच्छा पूरी हो सकती। मैं जानती हूँ रवि, तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ एक परिवार में एक बच्चे की क्या अहमियत होती है। माँ जी गलत नहीं है, उन्हें भी तो एक पोता चाहिए ना, एक बच्चा।
मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा जब इस घर में एक नन्हे बच्चे की किलकारियां उठेंगी। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ रिया, पर रवि, अगर तुम बुरा ना मानो, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ। उससे माँ जी भी खुश हो जाएंगी और इस घर में एक नन्हे बच्चे की आवाज भी सुनाई देगी। वो कैसे? देखो, तुम मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, मुझे गलत मत समझना। रवि, मैं माँ नहीं बन सकती, तुम तो बाप बन सकते हो। फिर क्या फर्क पड़ता है को किसी की भी हो। रिया, तुम ये क्या कह रही हो? मतलब मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ? नहीं रवि, प्लीज मेरी बात को समझो, प्लीज। देखो, इससे सब खुश हो जाएंगे। इस घर में खुशियां भी आ जाएंगी और माँ जी भी खुश हो जाएंगी। हमें अपनी खुशियों के लिए ये करना पड़ेगा। अरे तुम पागल हो गई हो रिया, नहीं कर सकता मैं ये सब। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। और प्लीज तुम भी किसी और के बारे में ऐसा मत सोचो, प्लीज। माँ जी, बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। मेरी रिपोर्ट्स। सच में? मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे रवि, रवि! ये क्या कह रही है? मैं दादी बनने वाली हूँ, सच में। मैं उषा को बताकर आती हूँ। ये सब क्या है रिया? नकली रिपोर्ट कहाँ से बनवाई तुमने? छोड़ो ये सब। तुमने देखा नहीं, पोते का नाम सुन के माँ जी कितनी खुश हो गई। आज पहली बार ना मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है रवि। और मैं खुशियां उनसे छीनना नहीं चाहती। ये झूठा नाटक मुझसे नहीं होगा रिया। मैं जाके माँ को सब सच बताऊंगा। नहीं, रवि बहुत जिद्दी है। क्या करूं? मुझे को पूछना पड़ेगा। हेलो पूजा यार, क्या करूं? रवि तो मान ही नहीं रहा है। तो एक काम कर, बस प्लान के हिसाब से चल, ओके? बाकी सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। बाय, टेक केयर। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ना पूरे मोहल्ले में और पूरे रिश्तेदारों में बता दिया है कि अब मैं भी ना दादी बनने वाली हूँ। वैसे माँ, इतनी भी क्या जल्दी थी बताने की सबको? अरे खुशखबरी है, और खुशियां ना बताने से बढ़ती हैं, समझा? और एक बात और सुन ले, अब मेरी बहू का तुझे ना बहुत ख्याल रखना है। उसे कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आखिर वो मुझे पोता देने वाली है। खाओ। बेटा रवि, हाँ माँ। तुझे इस टाइम बहू का ख्याल रखना चाहिए, और तू है कि बस काम में ही लगा रहता है। हाँ? अरे माँ, वो तो मैं। जी, आप कौन?
ये दिव्या है। दिव्या, ये रवि मेरे पति और ये मेरी सासू माँ। रुको रुको, रवि तुम दिव्या का बैग लेके जाओ ना अंदर। रवि, माँ जी क्या है ना, दिव्या भी पेट से है। इसके पति की लास्ट वीक की दुबई में शिफ्टिंग हुई है। अकेली थी, मैंने सोचा हमारे साथ रह लेगी। बहुत अच्छा किया। रवि बेटा चलो बैग ले लो, हाँ? आ जाओ। आज से कुछ दिनों के लिए ये तुम्हारा घर। तुम्हें तुम्हारे काम के पूरे पैसे मिल जाएंगे। बस अब तुम्हें मेरे पति को अपने काबू में रखना है। और हाँ, वो थोड़े गुस्से वाले, थोड़े खड़ूस हैं, पर ये तुम्हारा काम है कि तुम उसे कैसे काबू में रखती हो। और एक बात और, ज्यादा फैमिली में घुसने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम सिर्फ एक रात की दुल्हन हो। रिया, कौन है ये लड़की? और इसे रेंट पे रखने से पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे वो किराएदार नहीं है, ये वही लड़की है जो हमें बच्चा देगी। और तुम्हें इस लड़की के साथ बच्चा पैदा करना है। बस तुम्हें पता है ना माँ जी को शुगर है, हार्ट प्रॉब्लम है। अगर उनको ये पता चल गया कि मैं माँ नहीं बन सकती तो कुछ भी हो सकता है उनके साथ। रिया, तुम पागल हो गई हो। अपने पति को किसी और औरत के साथ बच्चा पैदा करने के लिए बोल रही हो, वो भी माँ की धमकी देकर। यू नो वेरी वेल, तुम अच्छे से जानती हो मैं माँ को कुछ भी नहीं होने दे सकता। उसमें क्या बुराई है रवि? उसे पैसे मिल रहे हैं और हमें बच्चा। देखो रिया, मेरी बात समझो। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मुझे पता है, बट प्लीज हम एक बार और ट्राई करते हैं ना, प्लीज। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है। थैंक यू रिया, मुझे नया मौका देने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ रवि जी, आप पीछे क्यों हट रहे हैं? मैं आपको अच्छी नहीं लगती क्या? देखो ये सब गलत है और दूर रहा करो मुझसे तुम। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रवि दिव्या के करीब जा ही नहीं रहा। और पूजा, मुझे ना किसी भी हाल में बच्चा चाहिए, अब तो चाहिए। मेरे पास ना एक आइडिया है। तू ना दिव्या को वो सब करने को बोल जो रवि को पसंद है। गाजर का हलवा? तुम यहां? रवि जी,
ये मैंने बनाया आपके लिए। वैसे रिया तो बहुत ही ज्यादा लकी है जिसे आप जैसा पति मिला। मैं कभी माँ तो नहीं बनी हूँ, लेकिन बच्चे होने का सुख क्या होता है ये मुझे पता है। एक्चुअली मेरे भाई के इलाज के लिए मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैं इन सब काम के लिए पैसों के लिए राज़ी नहीं हुई हूँ। इस परिवार की खुशियाँ और उसका हिस्सा बनने का मौका शायद मुझे फिर कभी ना मिले। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर आप इस काम के लिए तैयार नहीं है तो मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। मैं तो बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप और रिया खुश रहें। देखो तुम टेंशन मत लो, ये काम हो चाहे ना हो, और तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे मिल जाए। ओके। बाय द वे, हलवा तुम बहुत अच्छा बना लेती हो। थैंक यू। रवि बेटा, हाँ माँ। बेटा तूने ना मुझे वो खुशी दी है जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती। तुझे पता है, पूरे 30 साल बाद हमारे घर में एक बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। और सुन, अब तुझे ना रिया का पूरा ख्याल रखना है, समझा कुछ? हाँ माँ। तो क्या सोचा आपने? किस बारे में? हमारी खुशियों के बारे में। रिया, तुम जानती हो मैं तुम्हारे अलावा किसी... नहीं, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्लीज हमारी खुशियों के लिए ये बात मान जाओ। रवि, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज।
दिव्या तो मेरे परिवार के अंदर घुसती जा रही है। लगता है अब इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। मैंने मना किया था ना मेरे परिवार में ज्यादा घुसना मत। दीदी खुशखबरी है, आपको पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में? हाँ दीदी। इतनी बड़ी खुशखबरी? तुम्हें पता है ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू दिव्या, थैंक यू सो मच। और सुनो, अब तुम्हें ना अपना अच्छे से ख्याल रखना है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये बच्चा मेरा है। हाँ दीदी, मैं आपके बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। आने वाले पोते के लिए मैं ना बहुत कुछ करूंगी। इन्हें लगता है इनकी बांझ बहू बच्चा पैदा करेगी, लेकिन इनको क्या पता इसका बच्चा मेरे कोख में है। दिया, क्या चल रहा है? ये सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। थक चुकी हूं मैं इस नकली पेट से, और ऊपर से दिव्या रवि के इतने करीब जा रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बस 2-3 महीने की बात है, फिर इसे घर से बाहर निकाल के फेंकूंगी। पागल हो गई है? इतनी तेज तेज सीढ़ियां उतर रही है। तेरे कदमों की आवाज अंदर तक आ रही है। और भूल मत, तेरे पेट में मेरा बच्चा है, उसका ख्याल रखा कर। तेरा बच्चा? ये मेरा बच्चा है। और तू शायद भूल रही है, बंजर जमीन में कभी फूल नहीं खिलते। ये क्या बोल रही है तू? सच, जो तू अपने नकली पेट के साथ ना भूल गई है। और ज्यादा बोल मत, वरना सारा भांडा फोड़ दूंगी तेरा। बहू,
क्या बात है दिव्या, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या हुआ दिव्या, तुम रो क्यों रही हो? रवि, जब मैं 15 साल की थी ना, तभी मेरे सर से मेरे माँ बाप का साया उठ गया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। पहली बार इस फैमिली में आने के बाद मुझे फैमिली मेंबर होने का एहसास हुआ है और माँ बनने की खुशी। मैं अपने इस बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती और फैमिली के किसी मेंबर को धोखा भी नहीं देना चाहती। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझे यही रोक लो। मैं बस इस परिवार का हिस्सा बन के रहना चाहती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो दिव्या, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कहाँ गए थे? वो मैं दिव्या, अब क्या इरादा है उसका? वो डिलीवरी के बाद भी इस घर में रुकना चाहती है। पर ये कैसे हो सकता है? वो इस घर में नहीं रह सकती। ये अपना बच्चा किसी के साथ नहीं बांटूंगी। देखो रिया, सच तो ये है कि वो बच्चा उसका है और उसी की वजह से हमारे घर में खुशियां आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से उसे इस घर में रहने देना चाहिए। नहीं, मैं कल ही इस बात का फैसला कर लूंगी। माँ जी, 1 मिनट रुकिए। सदा सुहागन रहो। तुझे यहाँ सिर्फ एक काम के लिए बुलाया गया था। नौकर है इस घर की। मालकिन बनने की कोशिश मत कर। मुझे सिर्फ ये बच्चा चाहिए, तू नहीं। सिर्फ 1 महीने की बात है। अगर तुझे और पैसे चाहिए तो तू ले ले। मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। दिव्या, ये क्या कर रही हो रिया? मैंने कहा था ना दिव्या हमारे साथ रहेगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लड़की हमारे साथ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम दोनों की सच्चाई दुनिया वालों के सामने ले आऊंगी। मैंने तुम दोनों की वीडियो बनाई। मुझे मालूम था रवि, एक न एक दिन तुम इस लड़की के साथ मिल जाओगे और अगर ये लड़की यहाँ पे रही तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। कह रही हूं मैं। वो वीडियो मैंने डिलीट किया था। आज सुबह वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया था जब तुम अपना फोन चार्जिंग पर लगाकर गई थी। जी, आपको सब पता था? हाँ, जब कल रात रवि और दिव्या दोनों बात कर रहे थे तब मैंने सब सुन लिया था। मैं अपने इस बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझे यही रोक लो।
मैं बस इस परिवार का हिस्सा बन के रहना चाहती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो दिव्या? ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, जो मुझे पोता देगी अब वो ही इस घर की बहू रहेगी। और अब तू ना अपनी इस नकली माँ बनने का नाटक खत्म कर। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, बिल्कुल नहीं। नहीं होगा ऐसा। मैं इस लड़की को अपना हक नहीं छीने दूंगी। सुना आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं। रिया मेरी बात सुनो। पागल मत बनो रिया, तुम ही इसे मेरी जिंदगी में लेकर आई थी और हम में से कुछ भी नहीं होने दे सकता। नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसे, छोड़ूंगी नहीं तुझे। मेरी बात सुनो रिया। रिया छोड़ो उसे। तू भूल मत, मैंने तुझे एक रात की दुल्हन बनाया था और तूने मेरे पति और मेरे घर को हटा लिया। लोग सब इस पराई लड़की का साथ दे रहे हैं, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। पागल तुम रिया। अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की लालसा में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। रिया ने दिव्या के पेट में अपने बच्चे को तो देखा, मगर दिव्या के दिल में परिवार की तड़प को नहीं देख पाई। और वैसे भी अगर कोई बात गलत विचार से शुरू हो तो उसका अंत भी भयावह ही होता है। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।